Hello, friends. Welcome to ProTalent, and I'm Nitin Parmar. My dear students, ProTalent has started a very interesting series called, you can say, CLAT Concepts or CLAT Lectures on certain important concepts. Okay, I'm sure you might have seen our first module wherein I talked about, you can say, important types of bodies. भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं, है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं, ठीक है, देन रेगुलेटरी बॉडी किसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी किसको बोलते हैं, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी किसको बोलते हैं. दैट इज व्हाट आई डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन. In this second session, I am discussing about one very important legal concept which is known as res judicata. ये एक कैन से सिद्धांत है, ये एक मैक्सिम है, ठीक है, जो ये बोलता है कि भैया रेस जुडिकाटा मीन्स द थिंग एडजुडिकेटेड, जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, द केस ऑलरेडी डिसाइडेड और मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, द डिसीजन इज ऑलरेडी टेकन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दोस्तों बहुत बार ऐसा हो सकता है दैट लेट्स से देयर इज वन केस इज देयर इन द कोर्ट and a person may not be happy with that particular case, so he takes that case to the higher court, thereby he appeals you can say the case of the lower court. Okay, he appeals the decision of the lower court, he goes to the higher court. He's not happy with the higher court, he go to the, you can say, the final court, that is a supreme court. वो पहुंचे फाइनल सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने उस बात के ऊपर अपना जजमेंट दे चुके हैं. यस और नो? नाउ द पर्सन कैन नॉट फाइल अनदर, you can say, case saying that look, you can say same party, same situation, ठीक है, same, you can say, cases, same claim, है ना, बोले नहीं मेरे को, आई एम नॉट हैप्पी विथ इट, प्लीज यू कैन से रिकंसिडर दिस सिनारियो. अपील भी खत्म हो गई है, ठीक है, अभी भी वो भाई साहब इज नॉट हैप्पी एंड इज आस्किंग फॉर दैट केस, यू कैन से, टू बी रीहर्ड. नाउ दैट विल बी अगेंस्ट the public policy, that may be against the, you can say, normal efficiency and effectiveness of the working of the court. Now why it is against the public, you can say, matter or public policy? क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि एक बंदा, यू कैन से, एक पर्टिकुलर केस के अंदर कंपेंसेशन, यू कैन से, मिल जाए, वापस केस करके वापस कंपेंसेशन मांगने की कोशिश करे, तो ये जस्टिस न्याय प्रक्रिया के पूरा खिलाफ है. और वाई इट इज अगेंस्ट दी, यू कैन से, द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, बिकॉज अननेसेसरी रिसोर्सेज का वेस्टेज होना, अननेसेसरी केस वापस सुनना, ठीक है, टाइम की बर्बादी होना. सो दैट इज हाउ द आइडिया इज. So res judicata is a siddhant, is a principle, it is a maxim, ठीक है, which is evolved from a Latin maxim which says the thing has been judged. That means the issue before the court has already been decided in the same court or in another court between the same party. Note किया जाए, between the same party. Okay, therefore court will dismiss this matter for the further hearing. The court will dismiss the matter for further hearing. So दोस्तों, it is applicable to civil matter as well as criminal matter. दोनों मैटर में ये बिल्कुल, you can say, आगे बढ़ेगा. दोनों मैटर में रेस जुडिकाटा लगेगा. So रेस जुडिकाटा कब बाइंडिंग माना जाएगा? सो देयर हैव टू बी सर्टेन फैक्टर्स. कुछ ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम बोल सके कि भैया यहाँ पे रेस जुडिकाटा लगेगा, मतलब ये मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है. पहला, द आइडेंटिटी इन द थिंग एट द सूट. ठीक है भैया, आइडेंटिटी इन द थिंग एट द सूट. सो वी आर डिस्प्यूटिंग बिट for a particular house. Let's say you and I are disputing for a particular house. So भैया उस चीज के बारे में ऑलरेडी अगर डिसाइडेड है, ठीक है ना, तो भैया ये एक पैरामीटर देखा जाएगा. दूसरा पैरामीटर, आइडेंटिटी ऑफ कॉज एट द सूट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द फाइट बिटवीन यू एंड मी वॉज about a particular thing which is a house, and who is the owner of the house. If that thing and that cause is once again coming in the court, ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा बेटा ये ऑलरेडी हो चुका है, ये सुनो, अब ये ऑलरेडी हो चुका है तो आप वापस ना आइए. आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू द एक्शन. ठीक है, कि भैया जो आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी है, दैट इज यू एंड मी. ठीक है, अब ये तीन चीज को वापस समझते हैं. वही सेम केस में देयर वाज हाउस, ठीक है, द पार्टी वॉज यू एंड मी, द कॉज वॉज ओनरशिप. ठीक है, बराबर है. सो द कोर्ट विल से, लुक
there was the same party, the same cause, and the same thing which is coming. So that means the case has already been adjudicated. You cannot bring it further. However, let us say we change the cause from ownership to rent of the house, or that means it is applicable. If we change, you can say thing from house to, let's say, another item called shop, okay, or house A to house B, that's different. Okay, that is different. Is this very clear? Similarly, another issue, identity in the designation of parties involved. Okay, so when we can say someone is filing a case as an identity, okay, for example, let's say I am filing a case for the same house, okay, to you as an owner of the house, okay, so that is okay. But if my identity or my designation changes, I am now the, you can say, head of, you can say, some municipal corporation, and I am filing a case, you can say, on the house, not for the ownership but for some other purpose, then that is acceptable. Okay, okay, whether the judgment was final or not, okay, whether the order provided by the court, is that a speaking order or not? What is the meaning of speaking order? Any order which has a judgment and a reason for it, a proper reason. So speaking order involves a clear judgment, okay, plus reason. Okay, that's very important. And whether the parties were given full and fair opportunity to be heard on the issue. If these conditions are fulfilled, if these factors are fulfilled, then we can say res judicata is binding on both the parties. I hope it is very clear. So dosto, what is the objective of this res judicata? Objective of res judicata is to bar re-litigation. Re-litigation ना हो, ठीक है, between the same party, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है, to prevent injustice, to avoid unnecessary hassle between the party, unnecessary to prevent multiplying of the case, ठीक है, to stop getting damages twice. These are the varieties of the reason why you can say this res judicata is coming. So res judicata is dependent on certain other principle which are coming from Roman maxims, which says like this: no man should be vexed, should be, that means annoyed twice for the same cause. ठीक है भाई, कोई भी आदमी को दो बार आप एनॉय नहीं करेंगे फॉर द सेम कॉज. एक ऑलरेडी कॉज के लिए आप उसके ऊपर कैसे एनॉय कर चुके थे, उसके ऊपर आप जजमेंट दे चुके थे, यू शुड नॉट ब्रिंग वन मोर टाइम. ठीक है, सिमिलरली इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन. मतलब स्टेट के लिए लिटिगेशन कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना, नहीं तो ये चेन लंबी चलती जाएगी, और ये चेन लंबी चलती जाएगी, हम कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे. सो दैट इज नॉट रियली एक्सेप्टेबल. एंड जुडिशियल डिसीजन शुड बी एक्सेप्टेड और मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. कि भैया आपको जुडिशियल डिसीजन जो आ चुका है उसको करेक्ट मान लो, एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. एज ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया वो करेक्ट नहीं है, हमें वापस 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 उसके ऊपर केस करते रहने हैं. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो दोस्तों वापस समझते हैं व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर रेस जुडिकाटा. एग्जाम में आपको यही आएगा. ओके, एग्जाम में आपको यही सब तरीके के मैटर आएंगे. सो देयर मस्ट बी फाइनल जजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइनल जजमेंट मस्ट बी ऑन द मेरिट. इसको टुगेदर इज टर्म्ड एज, इट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर, है ना. टुगेदर दिस इज नोन एज स्पीकिंग ऑर्डर. द क्लेम मस्ट बी सेम इन द फर्स्ट सूट एंड द सेकेंड सूट. सो द पहले सूट में आपने जो क्लेम करा, दैट क्लेम मस्ट बी सेम इन द सेकेंड सूट. अगर सेकेंड सूट में भी सेम क्लेम है, ठीक है, कि भाई ओनरशिप ऑफ द हाउस का इश्यू है, सेकेंड में भी ओनरशिप ऑफ द हाउस का इश्यू है, तो भैया रेस जुडिकाटा नहीं, रेस जुडिकाटा लगेगा. आप ये समझिए, रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया जो चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, उसमें आप अननेसेसरी लोगों को वापस यू से कोर्ट में नहीं लाएंगे, वापस उसके बारे में अननेसेसरी परेशान नहीं करेंगे. हाँ, अगर कोई मैटर नया आ रहा है, ठीक है, सेम मैटर है पर एविडेंसेस अलग हो गए, ठीक है, सेम क्लेम है पर यू से सिचुएशन बदल गई है, ठीक है. सो भैया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Parties in the second action must be same as those in the first case or have been represented by a party to the prior action.
ठीक है, पार्टी सेम है, ठीक है, क्लेम बदल गया। क्लेम क्यों बदला? क्लेम इसलिए बदला क्योंकि सिचुएशन बदल गई। तो भैया ये एक समझदारी की बात है ना। कोर्ट अपनी समझदारी वहां पे दिखाता है। उस कोर्ट के पास यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होगा जिसके ऊपर वो बता पाएगा कि हमने रेस जुडिकाटा लगाया या नहीं लगाया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज, as I mentioned earlier, it is applicable in civil law as well as criminal law. If I talk about, you can say civil law, it is there in section 11 of, you can say, Code of Civil Procedure, which governs the procedure followed in the civil matter. Remember, in the case of writ petition, बिल्कुल नोट किया जाए ध्यान से, in the case of writ petition, section 11 is inapplicable. Section 11 of, you can say, civil procedure code is inapplicable. However, बड़ा सा बट लग रहा है, ठीक है, बड़ा सा बट लग रहा है. So I'm sure we all understand writ petition में there are two articles. Article number 226 which is connected to the High Court, article number 32 which is connected to Supreme Court. मानो ठीक है, किसी बंदे ने रिट पिटिशन दाखिल किया इन दी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 226 और हाई कोर्ट ने उसका जजमेंट दे चुका है. क्या वो बंदा आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता? नहीं भैया, जा सकता है. दैट पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. सेक्शन 11 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अगेंस्ट सेक्शन 3 मतलब इन द रिट पिटिशन. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट समझदारी दिखाएगा. सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया जो रिट जुरिडिक्शन के द्वारा आर्टिकल नंबर 226 आपने अप्लाई करा और वहां पे हाई कोर्ट ने जजमेंट आपको दे चुका है, क्या हाई कोर्ट ने अगेन से स्पीकिंग ऑर्डर दिया? क्या हाई कोर्ट ने मेरिट पे उसकी बातें सुनी? क्या वो मुद्दा क्लियरली डिसाइडेड है? अगर वो मुद्दा क्लियरली डिसाइडेड है देन सुप्रीम कोर्ट में, रिमेंबर द वर्ड इज मे, use discretionary power and say कि भैया रेस जुडिकाटा अप्लाई कर दिया, now you cannot come to us in article number 32. however ठीक है, कंपल्शन नहीं है. however it is not कि 30 मतलब 226 का ऑलरेडी डिसाइडेड है सो 32 में हमारे पास नहीं आई है, ऐसा नहीं है. ठीक है, I hope you understand that. Why? Because Supreme Court is the ultimate protector of the fundamental rights. So दोस्तों, res judicata does not restrict the appeal process. अपील का प्रोसेस थोड़ी रोक रहा है वो. आपको लोअर कोर्ट में जजमेंट मिला, आपको नहीं पसंद आया, आपको अपील करनी है, आप हाई कोर्ट में गए, आपको वहां पे भी नहीं पसंद आया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाना. दैट अपील प्रोसेस इज एक्सेप्टेबल. अपील प्रोसेस इज अ लिनियर एक्सटेंशन ऑफ द सेम लॉ सूट. It is the same lawsuit is going on from lower court to high court to the supreme court. ऐसे ऊपर जा रहा है. Yes or no? ठीक है. So that is how it is happening. Okay. So appeals are considered appropriate. Okay. They challenge the kind of judgment of the lower court. Okay. But once the appeal process is exhausted, it is waived off. ठीक है, देन रेस जुडिकाटा मस्ट बी एप्लीकेबल. कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना है ना भैया. ये सर नो. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि रेस जुडिकाटा हाउ इज इट डिफरेंट देन द स्टेर डिसाइसिस और अ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मैटर में कैसे वो अलग होता है. चलिए ये देखते हैं. देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर महेश. ही यूज मिस्टर शिवम फॉर द पोजेशन and the title of temple property as an heir of the chief priest Mr. Jayant, who was the manager and owner of the temple. ठीक है, तो भैया there is a dispute happening between Mahesh and Shivam for the property. That's a temple property. The suit is dismissed on his failure to produce the valid succession documents as a manager and the owner of the temple. ठीक है, whereas Mr. Shivam proved his succession टू मिस्टर जैन. मिस्टर महेश नहीं प्रूव कर पाए, मिस्टर शिवम प्रूव कर पाए. मिस्टर महेश अगेन से फाइल्ड अनदर सूट अगेंस्ट मिस्टर शिवम फॉर द सेम कॉज आफ्टर 1 month. मिस्टर महेश ने मिस्टर शिवम के खिलाफ सेम सूट फाइल करा आफ्टर अ मंथ. ठीक है, इज द सब्सिक्वेंट सूट बार्ड? कैन वी बार इट थ्रू रेस जुडिकाटा? बिल्कुल, वी शुड. ठीक है, द कोर्ट शुड बार दिस यू कैन से सेम सूट बिकॉज द पार्टीज आर सेम. मिस्टर महेश एंड मिस्टर शिवम, द कॉज इज द सेम.
ठीक है. So therefore, because the judgment is already come, ठीक है, Mr. Shivam could prove his case, Mr. Mahesh couldn't prove it, ठीक है, thereby you can say this has to be barred. Let's take another example. Mr. X sues Mr. Y for the rent, you can say for the use of land. Mr. Y contends that Z and not X is the owner of the land. X fails to prove his title and the suit is dismissed. मतलब there is a clear judgment came, ठीक है, कि भैया X अपनी बातों को नहीं प्रूव कर पाया. ये सुनो, now X comes later on, he sues Y and Z for the declaration of his title to the land. Now he is bringing the suit for the same situation, for the same, you can say, land, but now is bringing against Y and Z. Okay, whether the suit is barred. So हमारा कंडीशन क्या था रेस जुडिकाटा में? कॉज सेम होना चाहिए, ठीक है, पार्टीज सेम होना चाहिए, क्लेम सेम होना चाहिए. यहाँ पे पार्टीज बदल गई है. सो नाउ द पार्टीज आर कमिंग in a different way. So earlier the party was only Y, now the party is Y and Z, and thereby this suit is not barred. This suit will be accepted. No res judicata will be applied. Is that okay? Great. Let's talk about the another example. A writ petition was filed in the High Court under Article number 226 of the Constitution. Article number 226 के मुताबिक writ jurisdiction you can say लगा है, ठीक है, एंड उसके ऊपर हाई कोर्ट ने यू कैन से जजमेंट दे दिया. इट वाज डिसमिस्ड ऑन द मैरिट्स. व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द पिटिशनर? यस और नो, क्या एक्शन हो सकता है? क्या, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 32? यस, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, यू कैन से कैन, यू कैन से दे कैन नॉट गो, ठीक है, दे कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट. यस और नो? सो मेरे हिसाब से they can go for higher appeal under article number 32. They can either go for appeal because this was high court का case, so appeal में supreme court में जा सकते थे, या they may possibly go to new petition, ठीक है, which is article number 32, सीधा supreme court में जा सकते हैं, because writ petition में res judicata नहीं लगता है, पर case to case basis देखना बनता है. Yes or no? I hope it is very clear. Great. So now let us understand what is the difference between res judicata and stare decisis. Res judicata, as we understood, it means the thing adjudicated, the case already decided or the matter is settled, while stare decisis means to stand by a decided case. समझिए, यहाँ पे रेस जुडिकाटा ये बोलता है कि जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, केस ऑलरेडी डिसाइडेड है. यहाँ पे ये बोलता है कि भैया टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केस टू अपहोल्ड अर्लियर प्रेसिडेंट. मतलब आपका जो केस है वैसा ही पहले केस आ चुका था, वैसा ही पहले केस, मतलब पार्टी अलग है अभी के केस में, ठीक है, पर सिमिलर सिचुएशन वाज देयर एंड देयर बाय बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रेसिडेंट वी आर टेकिंग डिसीजन राइट नाउ, ठीक है. वाइल इन द रेस जुडिकाटा बोला कि आपका जो केस है, जो पार्टी का, वैसा ही तो आपका प्रीवियस केस था. Yes or no? सेम पार्टी, सेम क्लेम, सेम थिंग. Yes or no? सेम आइडेंटिटी. यहाँ पे आइडेंटिटी अलग है, थिंग अलग है, पर नेचर सेम है. ओके, जब नेचर सेम है, सो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द लॉ. वी वांट टू मेंटेन द एडजुडिकेशन विच एवर द फॉर्मर एडजुडिकेशन वाज प्रोवाइडेड. सो दैट मीन्स रेस जुडिकाटा में पार्टीज है ना, मतलब रेस जुडिकाटा इज बाइंडिंग ऑन द parties and the people who are privy to that particular case, while stare decisis operates between a stranger, ठीक है, but it is binding court from taking any contrary view. ठीक है, वापस समझते हैं. रेस जुडिकाटा इज यू कैन से बाइंडिंग पार्टीज, कि भैया तुम सेम पार्टी हो, तुम लोग तो पहले आ चुके थे, हमने उसके ऊपर आपको जजमेंट दे चुके थे, तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है. दैट इज कॉल्ड रेस जुडिकाटा. स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है, इज बाइंडिंग ऑन अ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर बोलेगा अरे भाई पुराना केस जो भी हो मेरा तो अलग है ना, ठीक है, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, इट इज नॉट द सेम मैटर. पर ठीक है, कोर्ट ये बोलती है कि प्रीवियस कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, ठीक है, सो देयरफॉर वी फॉलो दैट. द नेक्स्ट जजमेंट विल नॉट कम टू कॉन्ट्रारी टू द लॉ.
Yes or no? So for example, in a recent जर्नल सिंह केस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दैट SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो भैया अगर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, तो वापस कोई नया केस आएगा, उस केस में है कोर्ट यही प्रेसिडेंट लेगी कि भैया इट इज नॉट, है ना, द फंडामेंटल राइट, इट इज इनेबलिंग प्रोविजन. यस और नो? ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट. Res judicata presupposes judicial finding upon the same facts as involved in the subsequent litigation. Same facts, same situation, everything is same. While instead decisis applies to same principles, not the same facts. I hope you understand the difference. Res judicata is applicable on the same facts, same situation, while stare decisis is on the same principles. I hope it is very clear. चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों. ठीक है, सो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दिस वंडरफुल 3 months का क्रैश कोर्स. डोंट डिले इट. ठीक है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of you can say February. ठीक है, इट इज टारगेटेड टू द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू क्लियर दिस एग्जाम फ्रॉम day 1. Okay, so we wish to ensure the kind of training provided to you is so great, it is so wonderful. ठीक है, ऐसा तगड़ा ट्रेनिंग आपको और कहीं नहीं मिलेगा. This is available for maximum 30 students. It has already started from yesterday, 1st of February. ठीक है, that's very important. Remember, there is a direct course link provided in this video के description में. डायरेक्टली वहाँ जाकर ज्वाइन करिए. It is available at ₹5129. That's the only price. Please don't miss out on it. It is on a first come first serve basis for the first 30 students. ठीक है, and here the course is for the starters, for the beginners. Don't miss out on it. We are going to start from zero. Every small things are going to be covered up so that all your fundamentals are cleared from zero. Okay, we intend to cover all your concepts by 15th of March, and then we are going to give you a lot of practice. The course is very exhaustive. The course is very rigorous. The course contains a lot of content. Okay, it also contains a lot of, you can say, study material for practice. It contains mock test. It contains current affair के videos, current affair का lot of content, है ना. तगड़ी चीज है. Don't miss out on it. Okay, thank you very much for watching this, and if you have any specific topic in mind to, you can say, cover in the CLAT concepts, do let me know. ठीक है, I'm going to pick up those topics which are very useful to you. Okay, thank you and all the best.